नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर स्टडी पार्टनर पे। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका बिना वक्त गवाए हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ओके, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो हम इसमें मान के चलेंगे। इसमें दे रखा है लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x और लड़कों की संख्या मान लेते हैं y। तो अब विद्यार्थी है 10 जने, तो लड़के और लड़के को जोड़ के बन गए 10, तो x + y = 10। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मान लड़कियों की संख्या x है, जैसा मैंने कहा था, ये रहा x, ठीक है, और ये लड़कों की संख्या y और कुल विद्यार्थी है 10। तो ये पहली हमारी क्वेश्चन हो जाएगी x + y 10। ये पहली इक्वेशन हमारी हो गई। और प्रश्न लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, फिर लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे, x = y + 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो फिर हम x = 10 - y, तो जो हमारे यहाँ पे ग्राफीय रूप पे प्रकार इस प्रत्येक करेंगे। समीकरण 3 के हल कीजिए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया y, तो यहाँ पे हमारा x और y हो गया। अब हम देखो y में जब हम 5 रखेंगे तो ना x हमारा 5 बच जाएगा, ठीक है, ये सही है। और जब y में हम 6 रखेंगे तो 10 में 6 के 4 बच गए x में। देखो यहाँ पे 4 बच गए और यहाँ पे 6 बच गए। फिर अगर जब हम y में ये 4 रखेंगे ना, तो 4 जाएंगे तो इसमें 6 बच जाएंगे। तब इसे हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलो हम पहले दूसरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। x = y + 4। जब y में हम 1 जोड़ेंगे तो x हमारा 5 हो जाएगा। y में अगर 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 का 4 रहेगा। और y में अगर -1 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होकर कट के 3 बच जाएगा। अब हम ग्राफीय विधि से इसको करेंगे। ये देखो हमारा ग्राफ, ये रहा, आप इससे देख के समझ सकते हैं। ये रहा, ये कट के हो गया, ये आंसर हमारा आ चुका है। ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से होगा, ये कट के यहाँ ऐसे इस तरह से हो जाएगा ये। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा 5 पेंसिल को हम x मान लेंगे और 7 कलम को ना y मान लेंगे। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कोई दो कंपेयर करके, तो हम एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। कुल मूल्य 50। फिर जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी तरह फिर मैंने माना एक पेंसिल का मूल्य x है और दूसरे का y है, ठीक है। और पहली शर्त के अनुसार देखो, ये रहा, पहली शर्त के अनुसार हमारा 5x + 7y = +50। तो ये रहा 5x + 7y = 50। अब दूसरी इक्वेशन के अनुसार देखो 7x + 5y = 46। ओके, यही होगा 7x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको दूसरी। तो इसी तरह हम आगे हल करेंगे। तो अब जब हम x की पहली इक्वेशन में x को देखो, x को एक तरफ रख देते, तो ये प्लस जाके ना वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 50 - 7y, और बट्टे में चला जाएगा 50। ये हमारा आ गया x। तो जब हम x में y में अगर जब हम 5 डालेंगे तो 7 × 5 = 35, और 50 में से 35 गए तो 15 बच गए। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएंगे, ये सही है। और जब y में हम 0 डालेंगे तो ये 7 × 0 तो 0 हो गया, तो 50 तो ये 10 आ जाएगा। और जब y में हम 10 डालेंगे तो 70 में से 50 गए, 20 बचेंगे, 5 × 4 = 20, और ये -4 आ जाएगा हमारा। इसी तरह समीकरण 2 में हम देखेंगे 7x + 5y = 46। तो हम x मान के x को इस तरफ रख लेते हैं, 46 - 5y, और बट्टे हमारा 7y, ये सही है हमारा। अब हम अगली इसमें हम x रखेंगे। y में रखा हमने -2,
तो ये हमारा आ गया 5 दूनी 10, ये कट के हमारा 8 और -2 बच जाएगा। ये मैंने पहले इक्वेशन कर रखी है सोल्व। तो इसी तरह यहाँ पे भी है ना, ये कट के ये आ जाएगा, ये कट के ये आ जाएगा, ये इसी तरह ये हो जाएगा। फिर हम ग्राफ की तरह चलते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये देखो, ये हमारा ग्राफ है, इस तरह से ये सोल्व होगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो A1 हमारे यहाँ पे 5 है और A2 हमारा 7 है, तो 5y 7 हो गया। B1 हमारे यहाँ पे -4 है और B2 हमारा 6 है, वो भी पॉजिटिव। और हमारा अब यहाँ पे है ना, ये हमारे दोनों इक्वेशन है ना जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं। जो भी बराबर नहीं होती, वो जो इक्वल नहीं होती, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं भी कहते हैं इन्हें। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पे A1 हमारा है 9, A1 हमारा है यहाँ पे 9, A2 हमारा 18, ओके ठीक है। B1 हमारा यहाँ पे 3 और B2 हमारा 6 है, ओके। और C1 हमारा 12 और C2 हमारा 24। यहाँ पे तीनों ही बराबर लग रहे हैं। अब 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 हो गया ये। और B1/B2, B2 हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी हमारा 1/2 हो गया। और C1 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी हमारा हो गया। इसलिए जो ये है ना, ये संपाती है, संपाती हल है। जिसके है ना तीनों ही बराबर होते हैं ना, वो संपाती हल होते हैं। अब हम जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन शुरू करने। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहाँ पे A1 हमारा 6 है, A2 हमारा 2 है। हाँ, और B1 हमारा -3 है और B2 हमारा -1 है। और C1 हमारा 10 है और C2 हमारा 9 है, ओके। अब पता रहा, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप खुद ही कर लेंगे, इसलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ये भी है ना बिल्कुल पिछले वाली क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत में ना जो बराबर नहीं होते वो संगत होते हैं और जो सभी बराबर होते हैं वो असंगत होते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। हाँ, यहाँ पे A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 2 है और B1 हमारा 2 है, B1 हमारा 2 है और B2 हमारा -3 है, ठीक है। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है ये लोग एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए ये रैखिक समीकरण जो है संगत है। इसी तरह अब हम अगले दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, ये रहे दोनों इक्वेशन। और यहाँ पे A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 4 है, ये सही है। B1 हमारा -3 है और B2 हमारा -6 है। C1 हमारा 8 है और = C2 हमारा 9 है, ठीक है। अब हम यहाँ देखो, यहाँ पे A1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 सही है। B1/B2 माइनस से माइनस करके 3 एकम 3 दूनी 6 सही है। C1 ये लेकिन गलत है, इसलिए ये असंगत हल है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए ये असंगत हल है। मुझे पता है आप इसी तरह आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे।
और जो सभी जिसमें सभी बराबर होते हैं वो संगत हल होते हैं। और जिसमें ना जो बराबर नहीं होता ना, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये संगत हल होते हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये भी संगत हल होते हैं। और जो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, वो होता है हमारे असंगत हल सिर्फ। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह आप तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म कौन कौन से संगत है, संगत यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बिल्कुल डिट्टो पिछला वाला क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे हमें ये बताना है कि ग्राफी विधि है या नहीं, संगत हल है तो। इसमें है ना सिर्फ हमें ग्राफी विधि दर्शाना, अगर संगत हल है तो। यहाँ पहला ही दिखने से लग रहा है कि ये पहला ही संगत हल है। अब यहाँ पे हम ग्राफी विधि सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। हाँ पहला ही है जो पूरा कट के 1/2 आ जाएगा सब में। यहाँ देखो A1 हमारा 1 है, जिसके यहाँ पे कुछ नहीं होता वो 1 ही होता है। A2 हमारा 2 है, B1 हमारा 1 है, B2 हमारा 2 है, और C1 हमारा 5 है, और C2 हमारा 10 है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा यहाँ पे, ये रहा। और यहाँ पे देखो C1/C2 5/10 है तो 1/2 हो जाएगा, तो सभी इक्वल हो गए, तो ये संगत हल है। यहाँ पे अब हम ग्राफी विधि से देखते हैं। ग्राफी विधि में तो x में अगर x/y देखो समीकरण 1 में, यहाँ पे ये रहा समीकरण 1 जो है ना, ये रहा समीकरण 1 ये है, और समीकरण 2 ये नीचे वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अगर हम ना x में अगर ना 4 रखते हैं तो 5 - 4 = 1, y हमारा आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे ये रहा। और जब हम ना x में ना 3 रखते हैं, x में रखा 3, 5 में से 3 गए बचे 2, तो x में रखा 3 और y हमारा बच गया 2। इसी तरह हम ना x में रखेंगे 2, तो फिर है ना कट के ना 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ 3 ही निकालने होते हैं, इसलिए फिर दूसरी समीकरण भी है ना हमारा इसी तरह हो जाएगा। ये रहा। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये रहा ग्राफ हमारा, ये रहा बिल्कुल संगत हल है। देखो बिल्कुल हमारा सीधे गया है ना, जो ये दिख रहा है ना, ये सीधे गया है। ये हमारे बिल्कुल संगत हल की तरफ कोर्स कर। ये रहा हमारा ग्राफ। ये सीधी लाइन है ना हमेशा संगत हल की ओर संकेत करती है। इसी तरह अब हम देखते हैं, इसी तरह ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ असंगत हल जो होगा ना उसका हमें ग्राफ नहीं निकालना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयतकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। माना आयतकार भाग की चौड़ाई x मीटर मान ली और आयताकार लंबाई y मीटर, और हम अर्ध परिमाप दे रखा 36 मीटर, और हमारा अर्ध परिमाप होता है 1/2 x × 2y x + y = 36। तो x + y = 36। यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया हमारा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाग की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, इसलिए y = x + 4 हो गया यहाँ पे। और ग्राफी रूप इस प्रकार से प्रत्येक समीकरण को पहला समीकरण हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, और जहाँ ये एक दूसरे काटेंगे ना वही हमारी लंबाई और चौड़ाई होगी। ये हमारा x में ये रखने के बाद हमारा ये 16/20 आ गया है, 16/20, या आखिरी हमारा 16/20 है। इसलिए तीनों हमारे आ चुके हैं। तीनों को हम ग्राफ में ना वो लिख लेंगे। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी है ना ये लिख लेंगे। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये रहा, ये हमारा ग्राफ है, हमने लिख लिया है। और जहाँ ये एक दूसरे काटेंगे ये है ना, तो ये 20 और ये रहा 20 लगभग 16 के करीब होगा ये, इसलिए हमारा ये हो गया है। इसका ना चौड़ाई हमारी है ना, चौड़ाई हमारी 20 हो जाएगी, और हमारा चौड़ाई हमारी 16 हो जाएगी, और
लंबाई हमारी 20 हो जाएगी। ये इस तरह सॉल्व होता है, ये इस तरह सॉल्व होता है। ये यहाँ से ऐसे करके, ये यहाँ से ऐसे ऐसे हो गया, तो ये सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th क्वेश्चन। ये 6th क्वेश्चन ही बहुत आसान है। इसमें हमें सिर्फ प्रतिच्छेद करती रेखा है, समांतर रेखा और संपाती रेखा है। ये मुझे पता है कि आप खुद ही कर लेंगे, इसलिए ये बहुत आसान है। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बिल्कुल सेम त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम आना शुरू करने जा रहे हैं। ग्राफी विधि से है ना, ये सारा क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। इसके है ना लंबाई, इसके है ना क्षेत्रफल भी निकालने को आता है कई बार। ये त्रिभुज है ना, इनके क्षेत्रफल भी निकालने को आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो हमारी इक्वेशन दे रखी है, तो एक्स वाई हमने रख लिया है और दूसरी इक्वेशन में भी रख लिया है। अब हमारा ये हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। जहाँ ये एक दूसरे काटेंगे वो हमारा ना ये त्रिभुज हो जाएगा। ये रहा, ये त्रिभुज हमारी बन गई है। इसी तरह हम चलते हैं। बाय, अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार करना। चलो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।